हेलो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल वाला वीडियो लेक्चर हम लोग बेटा इस समय आपको दे रहे हैं और इस टाइम आपको न्यूमेरिकल में ये दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2.9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है देखिए। न्यूमेरिकल मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपके पास बुक्स है या नहीं है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी बेटा ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन को लिख करके फिर उसका आंसर करेंगे, सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाएंगे। एक पेयजल पीने वाला पानी है का नमूना कैंसर जन्य पदार्थ क्लोरोफार्म से बहुत अधिक दूषित है। पीने वाला पानी है, उसका सैंपल लिया, उसमें देखा कि कार्सिनोजेनिक कोई सब्सटेंस है क्लोरोफार्म, जिसका फार्मूला होता है CHCl3 से बहुत अधिक दूषित है। इसमें दूषितता यानी जो टॉक्सिसिटी है उसका स्तर 15 ppm द्रव्यमान के अनुसार है। 15 ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10⁶ यानी 10 लाख होता है। क्या करना है, इसको द्रव्यमान प्रतिशत में इसको व्यक्त करना है और जल के नमूने में क्लोरोफार्म की मोललता ज्ञात करनी है। बच्चों 15 ppm का ये अर्थ होता है कि 10⁶ ग्राम नमूने यानी H2O में 15 ग्राम क्लोरोफार्म घुला है। 15 ppm का यही अर्थ है। आपको मैं ppm का मतलब बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता निकालनी है, तो क्लोरोफार्म का द्रव्यमान बटा में किसमें कुल द्रव्यमान यानी 10⁶ पूरे नमूने का द्रव्यमान है 10 लाख है। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 10⁶ सॉल्व किया, आंसर है 1.5 इंटू 10⁻⁻4। ये हो गया इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता। अब बात करते हैं बच्चों मोललता की। तो मोललता क्या है, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। W यहाँ स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान है और कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान है। विलेय का द्रव्यमान 15 दिया है गुणे 1000 बटा में क्लोरोफार्म, इसका फार्मूला है CHCl3। C का 12 प्लस 1 3 गुणे 35.5, एक क्लोरीन का 35.5 होता है तो 119.5 आएगा। कैपिटल W की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, ये आपका विलयन है, विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है 10⁶ ग्राम और ये आपका विलेय का द्रव्यमान दिया है, तो विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान माइनस कर देंगे तो कैपिटल W यानी विलायक का द्रव्यमान आपका ज्ञात हो जाएगा ये, और इसको हम लोग यहां रख के बच्चों सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बीच में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आप लोग देख लेंगे बच्चों, हो जाएगा, नहीं आएगा तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। 2.13 वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें हेनरी का नियम अप्लाई हो रहा है और आपको पता है कि हेनरी का नियम पे मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल नहीं कराया था, डेफिनेशन बता दिया था और ये हम लोग 13वें लेक्चर में बच्चों हेनरी का नियम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 6.56 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब दिया है 1 बार दाब का मात्रक है। यदि विलयन में 5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों हेनरी का नियम होता है, जो आंशिक दाब होता है यानी जो संतृप्त विलयन में जो गैस की मात्रा यानी x जो है, यहाँ पे W भी लिख सकते हैं हम लोग, x भी लिख सकते हैं, मात्रा जो है वो आंशिक दाब के समानुपाती होती है, यानी P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, या हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और इसके जगह पे हम लोग चाहे तो मात्रा यानी W भी लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों KH इंटू एक्स। तो यहां से हमको दो केस दिख रहा है। पहले केस में हम लोगों ने क्या किया कि P के जगह पे 1 ले लिया और KH हमारा कांस्टेंट टर्म है और x जो है हमारी वैल्यू दी गई है कितनी 6.56 इंटू 10⁻⁻2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण में हमको आंशिक दाब नहीं दिया है, सेकंड केस मैंने यहां लिख दिया है दूसरे में, इसके जगह पे P के जगह पे P ही रहने देंगे, KH रहेगा इंटू एक्स और इसकी मात्रा कितनी दी गई है बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा हमें,
P upon 1 is equal to KH into 5 into 10 to the power minus 2 upon KH 6.56 into 10 to the power minus 2. कैंसिल, KH KH कैंसिल, P is equal to जितना आएगा बच्चों उतना आंसर आपका बार में हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला आंशिक दाब किस में दिया है, ये 1 जो दिया है वो बार में है, इसीलिए आपका जो भी वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, बार में होगा। और कैलकुलेशन बच्चों आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चन हुआ इसमें, 2.9 और 2.13। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों फटाफट इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 2.15। क्वेश्चन है कि एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 2% जलीय विलयन विलायक के सामान्य क्वथनांक पर 1.004 बार वाष्प दाब है। विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान का मतलब बच्चों विलेय पदार्थ का आपको अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है, विलेय पदार्थ का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये मान लीजिए कि क्वथनांक पर शुद्ध जल यानी विलायक का वाष्प दाब कितना होता है, इसको P नॉट मानते हैं, और ये 1 ATM यानी 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। 1 वायुमंडलीय दाब यानी 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार के बराबर होता है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब दिया है जिसको PS से डिनोट करते हैं 1.004 बार। बच्चों विलेय का द्रव्यमान चूंकि 2% जलीय विलयन है तो विलेय का द्रव्यमान हो गया 2 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान क्या हो गया, विलयन का द्रव्यमान हो गया 100 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान निकालना है, यानी ये स्मॉल w है बच्चों, ये आपका कैपिटल W है। विलायक का द्रव्यमान 100 में से 2 माइनस कर दिया, 98 ग्राम हो गया। अब यहां बच्चों हम लोग विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जहां पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है और विलयन का भी वाष्प दाब दिया है, तो राउल्ट का नियम प्रयोग करेंगे। तनु विलयनों के लिए आपको पता है ये नियम, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N अपॉन N। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, P नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, P नॉट है बच्चों आपका 1.013 माइनस PS की वैल्यू है 1.004 अपॉन 1.013 बार इज इक्वल टू स्मॉल n का मतलब होता है बच्चों, स्मॉल n का मतलब स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, इसी को हम बच्चों चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, m को ऊपर भेज सकते हैं कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। वैल्यू रख दिया जाए, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 0.009 इतना आएगा अपॉन 1.013 इज इक्वल टू स्मॉल w हो गया 2 ग्राम। विलेय का अणुभार m हमको फाइंड करना है, कैपिटल W है विलायक, विलायक का अणुभार कितना हो जाएगा 18, H2O का अणुभार आप निकाल सकते हो बच्चों 18 आता है। कैपिटल W की वैल्यू क्या है 98। अब इस समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, m इज इक्वल टू आपको फाइंड हो जाएगा, यहां से आप m की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। अब कैलकुलेशन आपके जिम्मे है, कैलकुलेशन आप लोग करिए, सही कैलकुलेशन होगा बच्चों और आंसर भी इसका सही आएगा। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.16। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिए, हेप्टेन दिया है और ऑक्टेन दिया है, ये दोनों मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन का मतलब वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हीं को हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के, घटक मतलब विलेय और विलायक, घटकों के यानी हेप्टेन और ऑक्टेन, इनका वाष्प दाब क्रमशः, यानी हेप्टेन का वाष्प दाब हो गया 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल ऑक्टेन का वाष्प दाब हो गया। 26 ग्राम हेप्टेन का द्रव्यमान हो गया और 35 ग्राम ऑक्टेन का द्रव्यमान हो गया। दोनों के मिश्रण का वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों क्या करेंगे, मिश्रण का वाष्प दाब निकालने का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं राउल्ट के नियम में। आप लोग वीडियो
पीछे का भी देख करके समझ सकते हो। उसमें मैंने बताया था मिश्रण का वाष्पदाब बराबर जो भी उसके घटक हैं, घटक में हेप्टेन है और ऑक्टेन है, तो हेप्टेन का आंशिक दाब गुणे उसका मोल प्रभाज, हेप्टेन का आंशिक दाब गुणे उसका मोल प्रभाज, या हेप्टेन का वाष्प दाब गुणे उसका मोल प्रभाज, ऑक्टेन का वाष्प दाब गुणे उसका मोल प्रभाज, यानी मोल प्रभाज हमको निकालना पड़ेगा। मोल प्रभाज कैसे निकाला जाएगा? जब मोलों की संख्या पता होगी तभी निकाल पाएंगे। तो पहले हेप्टेन के मोलों की संख्या निकालेंगे। हेप्टेन 26 ग्राम है और हेप्टेन का अणु भार यहाँ पे निकाल लिया 100, भाग दे दिया 0.26 हो गया हेप्टेन के मोलों की संख्या। ऑक्टेन के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, 35 ग्राम दिया है और इसका अणु भार निकाल लिया 114, इसको डिवाइड किया 0.31 आ गया। तो जब हेप्टेन के मोल पता हो गए और ऑक्टेन के मोल पता हो गए तो कुल मोलों की संख्या भी निकाल सकते हैं, 0.57 ऐसे कर सकते हैं। अब हमको हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों का मोल प्रभाज निकालना है बच्चों। आपको मोल प्रभाज में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं। हेप्टेन का मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे? हेप्टेन के मोलों की संख्या 0.26 अपॉन कुल मोलों की संख्या, कुल मोल का मतलब 0.26 प्लस 0.31, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 0.57, डिवाइड कर दिया आ गया 0.56, ये हेप्टेन का मोल प्रभाज हो गया। ऑक्टेन का मोल प्रभाज निकालना है 0.31 अपॉन 0.57 डिवाइड किया 0.544, ये ऑक्टेन का मोल प्रभाज हो गया। अब इस फार्मूले पे रख दिया, हेप्टेन का वाष्पदाब दिया हुआ 105.2 किलो पास्कल गुणे हेप्टेन का मोल प्रभाज है 0.56546 प्लस ऑक्टेन का वाष्पदाब दिया हुआ है 46.8 किलो पास्कल गुणे ऑक्टेन का मोल प्रभाज है 0.544। इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो आ गया बच्चों 73.43 किलो पास्कल, और ये आप लोग चेक कर लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों और इसको नोट करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 2.17 क्वेश्चन है कि 300 केल्विन पर जल का वाष्पदाब दिया है 12.3 किलो पास्कल। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन, इसकी मोललता क्या है? 1 मोलल का मतलब होता है बच्चों विलेय के मोलों की संख्या क्या हो गई? 1 मोल। वाष्पदाब ज्ञात करनी है, ठीक है, क्योंकि मोललता का डेफिनेशन ही होता है N अपॉन कैपिटल W। मोललता का मतलब N अपॉन कैपिटल W। कैपिटल W क्या है बच्चों? विलायक का किलोग्राम में यहाँ पे, यानी 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलेय के मोल घुले होते हैं वही विलयन की क्या होती है? मोललता। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो जल का द्रव्यमान यानी विलायक का द्रव्यमान मान लिया 1000 ग्राम है, विलेय के मोल कितने हो गए? 1 मोल। अब बच्चों जल के मोलों की संख्या निकाल सकते हो। जल का द्रव्यमान दे दिया है यहाँ पे 1000 बटा में जल का अणु भार 18 होता है, डिवाइड कर दिया 55.555 आता रहेगा। कुल मोल निकालना है, दोनों को जोड़ दिया 1 प्लस विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल जोड़ दिया 56.55। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो 1 अपॉन जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, तो आ गया 0.01177। अब राउल्ट का नियम आपको पता है कि वाष्पदाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो P0 माइनस PS, P0 की वैल्यू देखिए दिया हुआ है 12.3 और PS हमको बच्चों फाइंड करना है, रख दिया। विलेय का मोल प्रभाज कितना है? 0.0177। बच्चों यहां से आपको बस करना क्या है, अब आपको बस यहाँ पे PS की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके PS की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहां से बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.18 में चेक कर लीजिए, 114 ग्राम ऑक्टेन है, इसमें किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, मोलर द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम प्रति मोल, यानी 1 मोल में वो 40 ग्राम घुला हुआ है, कि कितनी मात्रा घोली जाए? एक उसका विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम प्रति मोल, की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्पदाब घट करके मूल का 80% रह जाए। ये बच्चों हम लोगों को
सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए कि यहाँ पर फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। 80% दाब कम होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे राउल्ट का नियम पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। आपको फार्मूला हम बता चुके हैं बच्चों। विलेन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होता है तब हम लोग वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, और राउल्ट के नियम को सही तरीके से अप्लाई करने का ये फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन। स्मॉल एन के जगह पे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एन के जगह पे कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो एम ऊपर चला जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू नीचे रहेगा। पी नॉट हमने क्या मान लिया, 100% है तो 100 मान लिया, और पी एस की वैल्यू 80 मान लिया। रख देंगे यहाँ पे 100 माइनस 80 बटा में पी एस 80। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बच्चों कितना है, स्मॉल डब्ल्यू हम लोगों को विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। विलेय हमारा क्या है, विलेय हमारा अवाष्पशील विलेय है जिसका अणु भार कितना दिया हुआ है बच्चों, 40 दिया हुआ है इसका अणु भार। क्योंकि यहां देखिए अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है, मतलब इसका अणु भार 40 हो गया। यहां रख दिया 40 गुणे कैपिटल एम ऑक्टेन जो कि 114 ग्राम है, तो कैपिटल डब्ल्यू हो गया इसका 114 ग्राम। और ऑक्टेन का अणु भार निकाल लिया जाए। ऑक्टेन का 8 दूना 16 2 18, 12 गुणे 8 प्लस 18, 12 बटे 96 8, 104 114 रख दिया। अणु भार ये कैंसिल। यहां से बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 बटा में 80 डब्ल्यू बटा 40। 40 दूना क्या हो जाएगा 80, कट गया, यानी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बच्चों 10 ग्राम। और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 10 ग्राम इसका आंसर है। तो यहां पर बच्चों मैंने आपको बताया 2.17 और 2.18। एक एक वीडियो लेक्चर में 2-2 4-4 न्यूमेरिकल करके बच्चों मैं आपको सेंड करूंगा, ताकि वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो और आप भी बोर ना हो सको। अच्छे से बढ़िया से वीडियो लेक्चर को देख करके 2 बार 3 बार समझ करके बेटा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।